हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड, कि क्या काम किया जा रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। कि जैसे कि सेंटेंस में हम समझते हैं, जैसे कि ये एक काउ ईट्स ग्रास, तो गाय क्या कर रही है? गाय घास खा रही है। तो जिस वर्ड से पता चल रहा है कि गाय क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, एक्शन ले रही है, तो ईट्स, तो ये यहाँ पर वर्ब हो गया। इसी तरह से रुचि सिंग्स स्वीटली, तो क्या कर रही है? रुचि गा रही है, तो गाना एक वर्ब है, तो यहाँ पर सिंग्स एक वर्ब हो गया। इसी तरह से वी स्विम इन रिवर, तो स्विम हम तैरते हैं, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स है कि जो हम काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पर स्विम कर रहे हैं तो स्विम वर्ब हो गया। आई राइट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो राइट जो है वो वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या हुआ बच्चों? एक वर्ब एक वो वर्ड है जिससे हमें किसी भी एक्शन का, कि क्या काम किया जा रहा है, या किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि कोई चीज़ है। जैसे मैं खेलती हूँ, पढ़ती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, हंसती हूँ, तो ये सब क्या है? एक्शन वर्ड हैं। ये इनको हम वर्ब बोलते हैं। तो बच्चों, वर्ब के बारे में क्या समझ में आया आपको? कि वर्ब जो होते हैं सेंटेंस का एक तो सबसे ज़रूरी हिस्सा होते हैं। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी एक सेंटेंस सेंटेंस होता है। जैसे कि आई राइट, तो आई प्रोनाउन हो गया और राइट वर्ब हो गया, तो अब एक सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस जो होता है बिना वर्ब के नहीं बनाया जा सकता। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब जैसे कि खाना, गाना, जैसे ईट, सिंग, स्विम, राइट, डोनेट, जिसमें कुछ काम करने का हमें पता चलता है जिन वर्ड से, उनको हम वर्ब बोलते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ को अब हम कुछ अब हम एग्जिस्टेंस से रिलेटेड वर्ब समझते हैं। कि जैसे आपको कि कोई चीज़ कैसी है, जैसे द काइट इज़ रेड, तो इज़ जो है यहाँ पर ये भी एक वर्ब है कि काइट लाल है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि काइट कैसी एग्जिस्ट करती है, कैसी दिखती है, कैसी है, तो वो इज़ से पता चल रहा है। काउ इज़ ए पेट एनिमल, तो इज़ जो होता है वो वर्ब है। शी वॉज ए फैट गर्ल, तो वॉज भी एक वर्ब है। देयर वर स्टूडेंट्स, तो ये भी एक वर्ब है। तो जो वर्ड हमें किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस का बताते हैं, या बताते हैं कि वर्ब्स कैसा है, बीइंग, द वर्ड्स दे टेल अबाउट बीइंग आर वर्ब्स, कि मतलब कोई चीज़ कैसी है, तो उनको हम वर्ब्स बोलते हैं, बीइंग वर्ब्स बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्ब होते हैं बीइंग वर्ब्स? या जिनसे हमें किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस का पता चलता है, होने का पता चलता है कि कौन चीज़ कैसी है। इज़, एम, आर, वाज, वर, ये कोई भी काम एक्शन हमें नहीं बताते हैं, सिर्फ हमें ये बताते हैं कि लोग या चीज़ कैसी हैं, तो इनको भी हम वर्ब्स बोलते हैं। तो अब हम वर्ब्स के बारे में इसको एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, स्टूडेंट्स राइट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स रीड बुक्स, बुक्स है तो बुक्स क्या की जाती हैं? रीड की जाती हैं, तो स्टूडेंट्स रीड बुक्स एंड गिव आंसर्स। तो हमें सेंटेंस को पढ़ के पहचानना है कि ब्रैकेट के दिए हुए वर्ब्स में से कौन सा वर्ब आएगा। सेकंड सेंटेंस हम देखें, ए डॉग डैश व्हेन इट डैश एन अननोन मैन, तो हम क्या लिखेंगे? ए डॉग बार्क्स, ए डॉग बार्क्स, भौंकता है। कब भौंकता है? व्हेन इट सीज, जब ये किसी अननोन व्यक्ति को, अननोन मैन को देखता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, मंकीज डैश एंड डैश इन द ट्री, तो मंकीज क्या करते हैं? मंकीज जंप एंड चैटर, मंकीज जंप कूदते हैं और बातचीत करते हैं। चैटर मतलब बातचीत करना, बातचीत करते हैं पेड़ पर। इस तरह से हम इन सेंटेंस में जो वर्ब्स दिए हुए हैं उनमें से पहचान कर लिख सकते हैं। सम कैट्स डैश व्हेन डैश द मिल्क, सम कैट्स ड्रिंक, सम कैट्स म्याऊ व्हेन
यहाँ पर म्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? सम कैट्स ड्रिंक व्हेन सी द मिल्क। सम कैट्स म्याऊ करती हैं, जब वो दूध देखती है तो खुश हो जाती हैं। डैश द पेन एंड डैश इट इन योर बॉक्स। तो हम क्या लिखेंगे? होल्ड द पेन एंड कीप इट इन योर बॉक्स, या टेक द पेन लो एंड कीप इट इन योर बॉक्स, इसे अपनी बॉक्स में रखो। द कुकू डैश व्हेन स्प्रिंग डैश, द कुकू कम्स, द कुकू सिंग्स, कुकू सिंग्स, कुकू क्या करती है? गाती है। व्हेन स्प्रिंग कम्स, जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो कोयल गाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें करेक्ट कॉल करनी है, जो भी नाम एनिमल और बर्ड्स के लिखे हुए हैं। जैसे मंकीज़ क्या करते हैं? चैटर करते हैं। टाइगर्स क्या करते हैं? हॉर्सेस नी करते हैं। तो उनकी जो आवाज़ें हैं वो हमें लिखनी है। हॉर्सेस नी करते हैं, मंकीज़ चैटर करते हैं। तो इस तरह से हमें उनकी आवाज़ों के साथ मैच करना है। डोंकीज हिस, स्नेक्स हिस करते हैं, और इस तरह से हम उनको मैच कर सकते हैं कि कौन सा। क्रोज काव काव करते हैं। हमें एनिमल्स और बर्ड्स को उनकी साउंड से मैच करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें वर्ब को बॉक्स में से पहचानना है और सेंटेंस को लिखना है। जैसे आर्टिस्ट्स लवली पिक्चर्स, तो आर्टिस्ट क्या करते हैं? आर्टिस्ट्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिस्ट्स ड्रॉ लवली पिक्चर्स। डू नॉट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, डू नॉट टेक, तो हम क्या क्या लिखेंगे? डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। बोट इन द लेक, बोट क्या होती है? तैरती है। सेल, बोट सेल्स, बोट्स सेल इन द लेक। इसी तरह से बर्ड्स इंसेक्ट्स टू ईट, बर्ड्स सी insects to eat. We take a every morning. We क्या हम लेते हैं every morning को? We walk. We take a walk. तो यहाँ पर हम walk लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस को भी हम पहचान कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों वर्ब्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।